नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरल व्याकरण में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह है क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड भी कहते हैं। तो आइए पहले जानते हैं क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राधा दौड़ रही है, प्रिया खेल रही है, माला मोमबत्ती जला रही है। यहाँ दौड़ रही है, खेल रही है, जला रही है, ये सारे एक्शन या डूइंग वर्ड है। यहाँ काम हो रहा है तो यह क्रिया है। इसका मतलब हम जो भी करते हैं वह सब कुछ ही क्रिया है। क्रिया कभी एक शब्दों की होती है और कभी अनेक शब्दों की। कभी कभी वाक्य में बस एक ही क्रिया होती है और कई बार वाक्यों में 2 से 3 क्रियाएं भी होती हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ चुका होगा। यहाँ पढ़ेगा एक शब्द है क्रिया, दूसरे में पढ़ता है 2 शब्द हैं एंड पढ़ चुका होगा 3 शब्द हैं। There will be one or more than one action word in a words. Now क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को अंग्रेजी में इंट्रांजिटिव वर्ब और सकर्मक क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आइए जानते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती अथवा जहाँ क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है। जैसे हंसना, रोना, जागना, सोना, डूबना, डरना, चलना, बैठना, भागना, ये सारे शब्द अकर्मक क्रिया हैं क्योंकि इनके साथ कोई कर्म नहीं लगा होता है। राम सो रहा है या राम डूब रहा है या वह डरता है या चलता है, बैठता है, ये सारे अकर्मक क्रिया होती है क्योंकि यहाँ कोई भी कर्म नहीं है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, जहाँ हमें कर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे नेहा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ नेहा करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ती है क्रिया है। तो यहाँ क्रिया को कर्म की आवश्यकता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। जबकि अकर्मक क्रिया में अगर राम सोता है तो वहाँ राम सोता है को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया होगी। आइए अब जानते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानें। क्रिया के पहले क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक और मिले तो वह सकर्मक। व्हाट एंड whom बिफोर एक्शन वर्ड। जैसे राम तैरता है। नाउ तैरता, यहाँ तैरता क्रिया है, इसके पहले हम प्रश्न करते हैं क्या तैरता है। यहाँ हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ हुआ कि यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, सीता अनार खाती है। क्रिया क्या है? खाती। एक्शन वर्ड खाती, ईटिंग। उसके पहले हम प्रश्न करते हैं क्या, व्हाट, क्या खाती है, व्हाट शी इज ईटिंग। हमें उत्तर मिल रहा है अनार। तो यह कौन सा क्रिया हुआ? यह हुआ सकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिए, खाना, पीना, बनाना, पढ़ना, लिखना, ईट, ड्रिंक, मेक, टू रीड और टू राइट, ये सब सकर्मक क्रिया है। जैसे माँ खाना बना रही है। क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो हमें यहाँ उत्तर मिल रहा है, वी आर गेटिंग द आंसर, सो इट इज सकर्मक क्रिया। जहाँ प्रश्न का उत्तर न मिले वह अकर्मक क्रिया होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप क्रिया को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ और पढ़ना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो वह भी मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है सरल व्याकरण। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट लिखिए। धन्यवाद।